अस्सलामुअलैकुम। इब्राहम लिंकन जो कि एक अमरीकी सदर थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि जमहूरियत अवाम की वजह से और अवाम के लिए है। ये तारीफ हम अपने निसाब की मुख्तलिफ किताबों में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तारीफ बताने का क्या मकसद था, क्योंकि ये तारीफ का ताल्लुक मेरे इस वीडियो के दूसरे हिस्से से है। क्योंकि आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा तारीखी एतबार से और दूसरा तज्जिए के लिहाज से अहम है। तारीखी एतबार से 1947 से लेकर 2023 तक कितने वज़ीर आज़म गुजरे, उनके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि इनमें उन वज़ीर आज़म का नाम शामिल नहीं है जो फौजी आमरों के दौर में रहे, क्योंकि मेरे नज़दीक वो वज़ीर आज़म ज़ाहिरी तौर पर वज़ीर आज़म तो थे लेकिन बाइख्तियार नहीं थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान साहब, दूसरे वज़ीर आज़म जनाब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, तीसरे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद अली बोगरा साहब, चौथे वज़ीर आज़म जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब, पांचवें वज़ीर आज़म जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, छठे वज़ीर आज़म जनाब इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर, सातवें वज़ीर आज़म जनाब मलिक फ़िरोज़ खान नून। ये दौर 1947 से लेकर 1958 तक इन 7 वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल था। उसके बाद जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान जमहूरियत का बोरिया बस्तरा गुल करते हैं और 1958 से लेकर 1969 तक मुल्क पर हुकूमत करते हैं। और फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो 1969 से 1971 तक जनरल याहिया की क़यादत में मुल्क की बागडोर दे देते हैं। फिर आते हैं 1973 में हमारे सबसे मशहूर वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो शायद आज भी सिंध के कुछ अजला में जिंदा भी पाए जाते हैं। और फिर 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ज़ियाउल हक साहब ने ख़त्म की, जो कि उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उसके बाद उन्होंने 90 दिन का कहकर 11 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की। यानी कि 1977 से लेकर 1988 तक ज़ियाउल हक साहब एक फील्ड मार्शल के तौर पर पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी 1988 से लेकर 1990 में तक वज़ीर आज़म रहती हैं। उसके बाद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं। फिर उसके बाद जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और फिर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसके बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा गुल करते हैं और 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान में मिलिट्री रूल दोबारा से आ जाता है। उसके बाद उनका इक़्तिदार ख़त्म होते ही जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बनते हैं और उसके बाद 2012 में राजा परवेज़ अशरफ को यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है। 2013 के आम इंतखाबात के बाद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनते हैं और 2017 में नाअहल होने के बाद उनकी जगह पर उन्हीं की पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म का कलमदान थमा दिया जाता है। और 2018 के आम इंतखाब के बाद नई उभरती हुई सियासी जमात के लीडर और चेयरमैन जनाब इमरान खान नियाज़ी वज़ीर आज़म बनते हैं और 2022 अप्रैल में उनकी हुकूमत को चलता किया जाता है। और अप्रैल के बाद अब तक 2023 के जिस दौर में मैं बैठा हूँ, आप और मुझे सुन रहे हैं, वहाँ पर जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। ये तो हो गया एक तारीखी पस मंज़र पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। अब हम आते हैं तज्जिए की तरफ कि हकीकत में जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क क्या है।
इस खाकसार की दानिस्त में जमहूरियत और आमरीयत के बीच में सिर्फ एक सच का फर्क। आप इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी समझें या हम पाकिस्तानियों की मासूमियत कि हमारे सियासतदान और फौजी आमर कभी भी ना तो आमरीयत को समझ पाए ना जमहूरियत को समझ पाए, क्योंकि जमहूरियत की जो तारीफ अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने की वो उसके मुताबिक जमहूरियत का पूरा दारोमदार अवाम के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का दारोमदार है वो चंद सियासी खानदानों और ताकतवर शख्सियात के गिर्द घूमता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप 90 की दिहाई देख लें कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को चलता किया गया, उसके बाद उनके तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए वो नवाज शरीफ के ऊपर कुछ यूं थे कि नवाज शरीफ जमहूरियत पर डाका मार रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक खतरा है। इसी तरह जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आ गई और नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया तो नवाज शरीफ ने भी कुछ इसी तरह के ऐलानात करना शुरू किए कि ये बेनज़ीर को एक फितना कहा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दार डिक्लेयर किया। यही तसलसल हमें अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के बाद नजर आता है, जहां पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं और हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया। अब हकीकत में मेरी दानिस्त में हो सकता है कि आप इससे इत्तफाक करें या ना करें, पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत को खतरा रहा ही नहीं, बल्कि जमहूरियत कभी खतरे में आई ही नहीं, क्योंकि जो इक़्तिदार से निकाला गया दरा हकीकत वो खतरे में आ गया और उसके खतरे के आने के पेश नज़र अवाम को उसने ये बताया कि जमहूरियत खतरे में है। इसी के बरक्स अगर हम आमरीयत की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि सच का एक फ़र्क है जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी, वो ये कि जमहूरियत में सच सुना नहीं जाता और आमरीयत में सच बोला नहीं जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद।